मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि कंगना रनौत अब सोनिया गांधी के सामने हाथ पैर जोड़ रही हैं और उनका मानस भाई अगड़म गोस्वामी उद्धव ठाकरे की शरण में जा बैठा है, तो शायद आप भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के इशारे पर नाच रही दोनों कठपुतलियां भूल गई थीं कि कठपुतलियां सिर्फ कठपुतलियां होती हैं। मदारी के हाथ से डोर छूटी नहीं कि कठपुतली टूटी और खेल की किस्मत फूटी। लेकिन अब दोनों के सामने विचित्र संकट खड़ा हो गया है। दोनों ही असीम खुशी के लम्हों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ बुलबुल को Y+ सिक्योरिटी मिली है, जिसके लिए अच्छे अच्छे नेता तरसते हैं। कंगना जब चलती हैं तो लगता है हाँ कोई है, उनकी अकड़ और बढ़ जाती है। एक दरवाजा खोलता है, दूसरा रास्ता बनाता है, तीसरा मैडम मैडम करता है, लेकिन ना, खुशी ही नहीं झलकती चेहरे पर कतई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? दूसरी तरफ पत्रकारिता में पदार्थ का शौकीन अगड़म गोस्वामी 4 हफ्ते से कल तक हो चुके आज तक को पीटे हुए हैं। अरुण पुरी जैसे मीडिया मुगल को पटखनी दिए हुए। ओ नो, मीडिया मुगल कहने से पुलिस हमको गिरफ्तार तो नहीं करेगी। अंग्रेजी शब्दकोश बनाने वालों को तुरंत कुछ करना चाहिए। मीडिया मुगल ना हिंदू विरोधी लगता है, इसको मीडिया हिंदू कर देना चाहिए, या मीडिया सनातनी टाइप, कुछ भी करो, लेकिन ये मीडिया मुगल ठीक नहीं है यार। इससे ईसाई विलियम डेलरिम्पल की भी बू आती है। खैर, अगड़म गोस्वामी पर लौटते हैं। गोस्वामी को तो जानते होंगे। क्या देखोगे संजय राउत, क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? तो बुलबुल उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक पर उतर आई और अगड़म तो पत्रकारिता के पायजामे से ही बाहर निकल आया, वो भी नाड़ा तोड़कर। ऐसा चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया कि स्वर्गीय बाल ठाकरे के मातोश्री की दीवार में दरार पड़ गई। उद्धव ठाकरे! बुलबुल और अगड़म दोनों का बूता चलता तो उद्धव ठाकरे की जगह आज के आज देवेंद्र फडणवीस को रात के 3:30 बजे शपथ दिला देते, जो कंगना के घर में अवैध निर्माण की फाइल 7 तहों के नीचे दबा कर गए थे। कोई पूछे हिमाचल वाली बुलबुल से, असम वाले अगड़म से और नागपुर वाले देवेंद्र से कि सर जी, जब शत्रुघ्न सिन्हा का घर टूटा तब काहे नहीं बोले? उसका तो नाम ही रामायण था। जब कपिल शर्मा का ऑफिस टूटा तब काहे नहीं बोले? आप ही के राज में टूटा था। जब शाहरुख खान की कैंटीन टूटी तब भी बोली नहीं निकली बुलबुल की। अगड़म के मुंह में दही जम गया था, तब डेमोक्रेसी का कोई पतन नहीं हुआ था। लेकिन अब दोनों ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसमें इनके न्यूनतम आस्था भी नहीं रही। डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, संविधान, अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, अंबेडकर वगैरह वगैरह। मैं उद्धव ठाकरे संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। शिवसेना ने कहा चल हो ही जाए इंटरव्यू, और जब शिवसेना ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो अगड़म उद्धव की शरण में भागा और बुलबुल भागी सोनिया गांधी की शरण में। सबसे पहले बुलबुल की बात करते हैं। मुंबई को पाकिस्तान बताने वाली बुलबुल ने कांग्रेस की अध्यक्ष को महिला होने की दुहाई देते हुए गुहार लगाई है कि कुछ कीजिए, ऐसे तो लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी। देखिए क्या लिखा है, जरा संबोधन पर गौर कीजिएगा। प्रिय, आदरणीय, सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होते हुए मेरे साथ महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए जा रहे सलूक से क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती कि डॉक्टर आंबेडकर के दिए संविधान के सिद्धांतों में आस्था को बहाल रखें? यह बुलबुल भारी नौटंकीबाज है। जब अपने ऊपर आई है तो संविधान, अंबेडकर, लोकतंत्र, देश, स्वतंत्रता, मुंबा देवी सबको एक साथ झोंक दिया है। और नहीं तो बैठकर आरक्षण को गाली देती थी, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की तौहीन करती थी, संविधान की तौहीन करती थी। मतलब बुलबुल तो अपनी जाति का सिक्का चमकाए
और बदतमीजियों के छज्जे पर बुलडोजर चल गया तो सोनिया गांधी की शरण में जाकर लोटम लोट हो जाए। बुलबुल से पूछा जाना चाहिए कि बताओ बुलबुल, जब तुम्हारा मानस भ्राता स्टूडियो में बैठकर सोनिया गांधी के स्त्रीत्व को रौंद रहा था, उनके आत्माभिमान की धज्जी उड़ा रहा था, इस देश की परंपरा को मटियामेट कर रहा था, तो कभी पूछा था अगड़म गोस्वामी मेरे भाई तुमको दुख नहीं होता, शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है। अब बुलबुल के समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो वो कभी सोनिया की शान में कसीदे पढ़ती है, कभी कांग्रेस को गालियां देती है, कभी बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो निकाल लेती है। बुलबुल ने इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा की आपकी अदालत से एक वीडियो निकालकर ट्वीट किया है और इसमें कंगना रनौत ने झूठ बोला है, 100% झूठ। 31 सेकंड का वीडियो ट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा है कि बाला साहब का सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस हो जाएगी। और ये चुनाव बिनाव वगैरह मुझे पसंद नहीं, ये चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं। और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड, ये तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है? गुटबाजी एंड गुट ये सब चलते, ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र कहते। नाम अच्छा है मगर पार्टी को बहुत महंगा पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा, और गया भी था, एक बार नहीं 2 बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। सरासर झूठ बोला है बुलबुल ने, कंगना ने। 31 सेकंड के इस वीडियो में बाला साहब ने न तो कांग्रेस का कोई नाम लिया है और न ही उसकी तरफ इशारा किया है। यह तो पता था कि नकली लक्ष्मीबाई को धर्म ईमान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बाला साहब को झूठा साबित करने पर आमादा हुआ ही है। जरा हिमाकत देखिए। यह तो हुई बुलबुल की बात। अब आइए उसकी डाली अगड़म गोस्वामी पर। तो अगड़म मुख्यमंत्री का बंगला फांदने के आरोपी अपने पत्रकारों की करतूत पर भारत के राष्ट्रपति की तरह आदेश देने पर उतर आया है। उद्धव ठाकरे को तो वह खैर पहले भी कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब वो सीधे सीधे हुक्म दे रहा है। उसने उद्धव ठाकरे के लिए कड़ा संदेश जारी किया है। यह कड़ा संदेश मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, अगड़म गोस्वामी का रिपब्लिक खुद कह रहा है। इस कड़े संदेश में उसने लिखा क्या है? उद्धव ठाकरे, मेरे पत्रकारों को रिहा कीजिए, आपने कानून तोड़ा है और हम इस अवैधानिकता को इजाजत नहीं देंगे। मतलब उद्धव ठाकरे को अब अगड़म गोस्वामी की इजाजत लेकर काम करना होगा। आगे क्या फरमाया है? आपने संविधान नहीं लिखा है और आपको इसे हिलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो बंदा झकझोर देता है यार। आगे, आपकी पार्टी ने केबल ऑपरेटर्स को रिपब्लिक को अवैध तरीके से ब्लैकआउट करने को कहा है। आप श्रृंखलाबद्ध अवैधानिकता को सहमति और इजाजत दे रहे हैं। अभी के अभी हमारे पत्रकारों को छोड़ो और अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाओ। कसम से इस आदमी पर ऐसे ही फिदा हो जाने का दिल नहीं करता है, कलेजा निकाल कर रख देता है भाई। लेकिन दिल का असल दर्द धंधे पर चले रंदे में छिपा है। अगर केबल ऑपरेटर वाले चैनल दिखाना ही बंद कर देंगे तो टीआरपी गिर जाएगी, और टीआरपी गिर जाएगी तो भद पिट जाएगी, और भद पिट जाएगी तो कमाई गिर जाएगी। इसलिए एक बाला साहब की फोटो लेकर सोनिया गांधी की शरण में चली गई है और दूसरा उद्धव ठाकरे की शरण में जा गिरा है। दोनों ट्विटर पर खुलेआम गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो माई बाप, हमसे भूल हुई। इस खेल में सबसे ज्यादा मजे ले रही है बीजेपी। दोनों को मोर बना के छोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, बेल आइकॉन, उसको जरूर दबा दीजिएगा। लाइक तो अभी के अभी कर दीजिए और कमेंट करके वीडियो में नीचे बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और हमारी प्रस्तुतियों को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। नमस्कार।